हाय एवरीबॉडी, आज सुबह सुबह ही मेरे पास एक बच्ची का कॉल आया और उस बच्ची ने ये बताया कि क्लास 12th के रिजल्ट आने के बाद उसको जो ये कहें कि जिन सब्जेक्ट्स में वो अच्छा नहीं कर पाई या जिन सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गई, उसके नंबर कुछ 3 या 4 है। फिर उसने मुझसे ये पूछा कि क्या मैम मैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकती हूँ? तो मैंने कहा नहीं, 2 से ज़्यादा अगर आप फेल हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। जैसे कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था NIOS पे, आज मैं थोड़े से आपको और अल्टरनेटिव्स देने वाली हूँ। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सोच समझ के देखिएगा और अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। मैं नीट बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। क्लास 12th बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। इवन मैं हर सेगमेंट को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो जो भी बच्चा जिसको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली मुझसे पढ़ सकता है और हर वो एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर सकता है जिसके वो सपने देख रहा है और उसमें वो बायोलॉजी आती है। तो ठीक है, तो आप परेशान मत होना, मैं हूँ आपके साथ। इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ फेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनके मार्क्स कुछ कम आए हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे कि 12th वालों में अगर मैं बात करूँ कि जिन्होंने अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, उनके पता नहीं केमिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को कंपार्टमेंट लगाया। मुझे नहीं समझ में आया कि CBSE ने क्या किया है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी ना केमिस्ट्री में बहुत कंपार्टमेंट लगी, जबकि फिजिक्स का पेपर टफ आया था पर कंपार्टमेंट उनकी केमिस्ट्री में लगी। तो आज उनके लिए भी कुछ हम ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जिनके नंबर थोड़े कम आए हैं, जिनको कंपार्टमेंट लगी है या जो फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको गुड मार्क्स क्यों लाना है। सबसे पहले देखो, एलिजिबिलिटी होती है नीट और जेई की। जेई की तो बहुत ज़्यादा है 75%, नीट की तो थोड़ी कम है 50-55% है। तो कोई टेंशन नहीं है, 55-60% भी अगर आपके आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। पर अगर 50 से कम परसेंटेज आ रहे हैं बेटा, तो आपका नीट में भी काम नहीं बनेगा, जेई में भी काम नहीं बनेगा। याद रखिएगा कि CUET का भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो आपको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर एजुकेशन में हमेशा ही आपकी मार्कशीट यूज होगी। तो भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर समय आपको 90% चाहिए, पर कम से कम 60% तो रहे बेटा। तो इतनी तो होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट आता है कि भैया हमने 12th में अच्छे नंबर लाए हैं तो कंपटीशन तो हमें निकालना है भैया। और आपके जो माँ बाप जब हमसे मिलने आते तो ये कहते हैं ना कि लड़का हमारा 12th में बड़ा होशियार था, 90% लाया। तो दिस इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम अपने आप को भी देते हैं, अपने माँ बाप को भी देते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बेटा जी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ना मैं बात करने वाली हूँ इम्प्रूवमेंट की। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ जो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेटा जी, वो है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है, आपको इसमें इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन जो है वो 2 तरीके से आप भर सकते हो। 2 तरीके से नहीं, पहला तरीका आपको बताती हूँ, दैट इज अ CBSE के थ्रू इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप भरिए, ठीक है। CBSE जो है वो एक इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन आपको करवाता है, ध्यान से सुनिएगा उसके बारे में, ठीक है। अब CBSE जो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन करवाता है उसकी जो फॉर्म भरे जाएंगे वो जून के आसपास, मिड ऑफ जून के आसपास भरे जाएंगे। तो cbse.nic.in पर आप अपनी नज़र बनाए रखना, इसके फॉर्म जो है उसमें मिड जून में निकलते हैं। अब अगर आप बात करोगे कि क्लास 12th जो है वो कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भर सकता है, 1 सब्जेक्ट में। क्लास 10th कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भर सकता है, 2 सब्जेक्ट में। डन। अब मैम अगर मुझे 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में नंबर बढ़ाने हैं, या मैं जानता था, पता नहीं क्यों CBSE ने मुझे नंबर कम दे दिए, पर मैं 1 से ज़्यादा उसमें भरना चाहता था, 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकता था, तो क्या करना है? तो बेटा जब 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना है और आप चाहते हैं कि आपकी मार्कशीट में फेल ना लिखा जाए, तो आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि अब आप एग्जामिनेशन अगले साल दोगे, अगले साल के बच्चों के साथ आपको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। समझे मेरी बात को, कि आपकी मार्कशीट में फेल लिखा हुआ नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भर दूं, जितने सब्जेक्ट हैं 5 में, ठीक है, 10th वाले सब में भर दूं। तो ऐसी कंडीशन में आप साल भर वही सिलेबस पढ़ोगे जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन भी आपका उन बच्चों के साथ आएगा, बस मार्कशीट क्या होगी बेटा जी? मार्कशीट आपकी इंप्रूव्ड आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? इंप्रूवमेंट, फॉर इंप्रूवमेंट वाली आ जाएगी। तो उसमें भी स्ट्रेस नहीं लेना है। पर मुझे ये लगता है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाने बेटा, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म है बेटा वो मिड ऑफ जून के आसपास आएगा, CBSE का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और जुलाई में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा और अगस्त में जो है आप क्या कर सकते हो, आपकी मार्कशीट है। अगर जून में इसका फॉर्म आ जाएगा, जून जुलाई में प्रोसेस हो जाएगा फॉर्म भरने का, और जुलाई में एग्जामिनेशन होकर अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
अब अगस्त में जब आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगस्त में अगर आपके पास मार्कशीट आ जाती है तो आप नीट की जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, राउंड 3 राउंड 2 की, ठीक है। नीट में ये भी है कि हमने अपनी मार्कशीट इम्प्रूवमेंट के लिए दी है, तो आप जो है तो ये प्रावधान नीट में है, तो आप उस पर भी बेफिक्र रहिए। नीट में इम्प्रूवमेंट के लिए है कॉलम, तो आप परेशान मत होना उसमें। और उसके बाद जब आप काउंसलिंग जो है अटेंड कर लोगे राउंड 2 राउंड 3 में, तब तक तो आपके पास मार्कशीट आ ही जाएगी। फर्स्ट राउंड में इम्प्रूवमेंट का प्रावधान है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्कशीट्स की, ठीक है। पहले आगे और डिटेल्स में बात करें कि क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी इम्प्रूवमेंट वही बच्चा कर सकता है जो इस साल रेगुलर एग्जामिनेशन दे रहा था। इम्प्रूवमेंट जो है वही बच्चा कर सकता है जो पास हुआ है। ऐसा नहीं कि हम एक सब्जेक्ट में फेल हैं और एक में इम्प्रूवमेंट जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक सब्जेक्ट 12th वाला इंप्रूव कर सकता है, 2 सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकता है 10th वाला, ठीक है। तो जून और जुलाई में एप्लीकेशन भरा जाएगा, ठीक है। अगस्त में जो है आपका एग्जामिनेशन में अगस्त में ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्म फी है बेटा वो 300 रुपये है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मार्कशीट में है ना, जैसे मान लो मेरे 40 नंबर आए और आपके उसमें 38 नंबर आ गए इम्प्रूवमेंट में, तो आपके 40 मार्क्स को ही वापस दे दिया जाएगा। अगर मान लो नंबर कम हो गए, कितने अच्छे रूल्स है बताओ। अगर मान लो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में किन्हीं कारणोंवश आपका नंबर कम हो गया, तो आपके पुराने वाले नंबर जो है वो फॉरवर्ड किए चले जाएंगे, मतलब आपकी मार्कशीट में पुराने वाले नंबर लिखे आ जाएंगे। जैसे मान लो कि इस बच्चे ने 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट किया था। अच्छा, पहले रूल्स चेंज हो चुके हैं, है ना। पहले ज़्यादा सब्जेक्ट्स में दिया जाता था, अब एक ही सब्जेक्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे 2 में किए तो उसमें लिखा है अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, इस तरीके की मार्कशीट आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, है ना। तो ये वाली बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग जाइए, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं बेटा, है ना। पर ध्यान से दीजिएगा, सोच समझ के वेबसाइट पे नज़र बनाए रखिएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझिए, अगर मान लो कि आप फेल हो गए, ये हुआ इम्प्रूवमेंट। अगर मान लो आप फेल हो गए हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं साल भर वेट नहीं कर सकता, मुझे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर चाहिए अभी के अभी 1-1.5 महीने के अंदर, तो क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव है? तो देखिए ध्यान से, है ना। अगर आपकी मार्कशीट में ये लिखा आ गया है कि सीबीएसई एसेंशियल रिपीट, या लिखा आ गया है कंपार्टमेंट, या आप सारे सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं लिखा है पर हम सब सब्जेक्ट में और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इनमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पहला है NIOS ऑन डिमांड ईयर सेवियर, ठीक है। ये क्या होता है ऑन डिमांड ईयर सेवियर? इसका जो एग्जामिनेशन है ना बेटा, है ना, वो ये मानो कि एग्जामिनेशन होकर रिजल्ट 45 डेज में आ जाएगा इसका, ठीक है। ये मानो कि ये 45 दिन की 12th की पढ़ाई है ना। तो सीबीएसई जैसा बिल्कुल सिलेबस होता है ना, सीबीएसई जैसा। NIOS की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिएगा, है ना। 5 स्लॉट में 5 डेट्स में इसका पेपर होता है। जो भी डेट आपको सुटेबल है उस डेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है ना। अब आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके हिसाब से आप जो है अपनी डेट सिलेक्ट कर लो, और मार्जिन रखना 45 से 60 दिन का, उतने दिन में आपका रिजल्ट जो है आ जाता है, ठीक है। ऑन डिमांड मतलब जैसी आपकी डिमांड है बेटा उसके हिसाब से काम करेगा, 2025 में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बढ़िया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर आप सारे एग्जामिनेशन दे दो, सारे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे एग्जामिनेशन दे दो, सब में इंप्रूव कर लो, क्या ही दिक्कत है यार, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा जी NIOS पब्लिक एग्जामिनेशन, जो सिर्फ अक्टूबर में होता है। इसका रिजल्ट जो है ना वो अगले साल या दिसंबर के आसपास आएगा, ठीक है। या तो आप जो है, ध्यान से सुनो, अब ये भी कहानी है कि आप प्राइवेट दे दो भाई, सीबीएसई के एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर पूरा प्राइवेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपको जाना है NIOS ऑन डिमांड पे, ठीक है। NIOS ऑन डिमांड पे जाना है। NIOS ऑन डिमांड जो है, अपना स्लॉट सिलेक्ट कर लीजिए वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर। स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, और अपना फॉर्म भर दीजिए, फीस जमा कर दीजिए, और जो है भाई आप एग्जामिनेशन देने चले जाओ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आपको कौन भरवाएगा? स्कूल भरवाएगा। समझ में आई बात? आपको स्कूल भरवाएगा। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल में जाइए, वो आपका फॉर्म भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो NIOS जो है एक मंथली एग्जामिनेशन है। कौन सा मंथ में आपको एग्जामिनेशन देना है, इसके सेंटर केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो ये बड़ा ही ऑथेंटिक एग्जामिनेशन होता है। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी बात है, जैसे मान लो कि तुम ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तुम्हारे नंबर बहुत खराब हुए, मैं नहीं चाहता कि इस फालतू का मुझे बाकी तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। तो इसमें पता है क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, TOC,
बड़ा ही शानदार फीचर है। इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ 2 एग्जामिनेशन के आपको पेपर देने होंगे और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो सीबीएसई से डायरेक्टली एनआईओएस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। एनआईओएस मतलब ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। कितना अच्छा फीचर है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दे दो, जैसे जो बच्ची भी मेरे से पूछ रही थी, जैसे जिसमें फेल हो आप ना, उसके एग्जामिनेशन दे दो, और जिसके मार्क्स आप चाहते हो कि वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाए, सीबीएसई से एनआईओएस में आ जाए, तो वो भी हो सकता है। तो परेशान मत होना, कितनी अच्छी चीज़ है। तो जो भी बच्चा कम नंबर आए हैं या फेल हुआ है वो ये कर सकता है बेटा, ठीक है। अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा, है ना। पब्लिक एग्जामिनेशन मैंने बता रही थी, इसमें क्या है बेटा, इसमें तो आपका जैसे मान लो कि अभी कभी एग्जामिनेशन हो जाएगा, दैट जुलाई के आसपास एग्जामिनेशन हो जाएगा, अगस्त में एंड में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप एनआईओएस पब्लिक एग्जामिनेशन में जा रहे हो बेटा, तो अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। अगर मान लो नहीं तैयारी कर पाए थे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, तो ये वाला आप दीजिए, ठीक है। एनआईओएस रेगुलर एग्जामिनेशन, एनआईओएस पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बेटा, 10-12 की मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, साइंस चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। अब आपको चुनना है कि आप क्या चाहते हो बेटा, है ना। क्या चाहते हो आप एनआईओएस ऑन डिमांड चाहते हो, जिसमें क्या होगा कि आपका 1 महीने में पेपर हो जाएगा, आप क्रेडिट कर सकते हो मार्क्स, सीबीएसई से एनआईओएस पहुंचा सकते हो, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन देने जाते हो जो अक्टूबर में होगा, या सीबीएसई का प्राइवेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो, या आप सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हो जो स्कूल भरवाएगा। तो मैंने आपको टोटल 4 ऑप्शंस आज के इस वीडियो में बताए हैं। अब अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप नंबर कम आए, आप फेल हो गए, आप 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तो आप एनआईओएस में जा सकते हैं बेटा। सो ये थे आपके 4 ऑप्शन इन डिटेल। और ज़्यादा डिटेल को चाहिए और एनआईओएस की वेबसाइट और सीबीएसई की वेबसाइट पे नज़र बनाए रखना, इंप्रूवमेंट का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को, तो परेशान मत होना। एनआईओएस में क्या है बेटा, सीटें बहुत कम होती है, तो उनमें कड़ी नज़र बनाए रखना, क्योंकि अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो एनआईओएस पे बहुत नज़र बनाना, क्योंकि वहाँ पर जो मंथ वाइज स्लॉट है, मंथ वाइज सीटें जो होती हैं ना बहुत कम होती हैं, तो कृपया करके उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैंने ऑल्टरनेटिव बता दिया, आप इसी साल क्लास 12 का एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। एंड मैं फिर कह रही हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अगर कंपार्टमेंट आ गया तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दो, नई मार्कशीट आएगी, उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा। पर अगर फेल हो गए हो तो एनआईओएस के लिए जाओ, ठीक है। किसी में नंबर आ गए, सीबीएसई इंप्रूवमेंट के लिए जाओ। तो मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।